Assalamu alaikum dear students. My name is Iqbal. I'm your physics teacher. Beta, we are going to discuss about chapter number 2, lecture number 10, first year chapter, vectors product of two vectors. प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में। आज हमने पढ़ना है कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होते हैं। इस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का एक और नाम भी है जिसको और नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है या याद किया जाता है, वो हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। सबसे पहले हम इसको डिफाइन आउट करेंगे कि डिफाइन कैसे होगा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो डिफाइन किया था कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर is a vector quantity, then the product is called vector product। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया जाता है और वो वेक्टर क्वांटिटी आ जाए तो ऐसा प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। कैसे लिखते हैं कि अगर हमारे पास a एंड b कोई से दो वेक्टर्स हैं, अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर b है, अगर वो दोनों आपस में एक एंगल थीटा बनाते हैं तो इनके दरमियान अगर हमारे पास क्वांटिटी आती है वो कौन सी है, इसको हम लिखते हैं a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू b वेक्टर मैग्नीट्यूड और साथ में क्या लगता है साइन फंक्शन और साथ में इसके एक यूनिट वेक्टर लगता है जो इन वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास दो वेक्टर जो हैं वो किस डायरेक्शंस के अंदर हैं या हम किस क्लासेस का प्रोडक्ट ले सकते हैं। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है, इसको दूसरी फॉर्म के अंदर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है ए बी साइन थीटा इनटू एन। एन क्या चीज है यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है जो कि वेक्टर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और हमारे पास क्या कहलाता है एन कहलाता है। मतलब कि हमने वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन देखनी होती है कि हमारे पास डायरेक्शन जो है वो किस तरह से फाइंड आउट होती है। तो बेटा इसके एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल्स के अंदर क्या कुछ आता है। एग्जांपल में नंबर 1 पे हमारे पास आता है टार्क। अब यहाँ पे देखना है टार्क हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट कैसे r क्रॉस f। अगर हमारे पास ये हमारे पास प्रोडक्ट है पोजीशन वेक्टर r का और अप्लाइड फोर्स का, इन दोनों को अगर हम देखते हैं कि दरमियान में क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तो हमने यहाँ पे देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या कहलाता है वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी या पहली एग्जांपल जो है वेक्टर प्रोडक्ट की वो कौन सी है टार्क है। फिर बेटा हमारे पास दूसरी है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पोजीशन वेक्टर आर और लीनियर मोमेंटम आर का क्या होता है प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। और ये हमारे पास एग्जांपल है किस चीज की वेक्टर प्रोडक्ट की। या फिर हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर या हमने ये भी देखना था कि हमारे पास एक और रिलेशन भी है, इसकी एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 3 अगर मैं देखूं तो हमारे पास लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी का जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है या रिलेशन होता है वो भी हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट आता है वेक्टर प्रोडक्ट आता है। अब बेटा यहाँ पे देखना है, हमने यहाँ पे कम्यूट करवाना है जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा था
कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के था। लेकिन अब यहाँ पे हमें वही चीज को दोबारा से डिस्कशन करना है या डिस्कशन में लेके आना है कि हमारे पास a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है b क्रॉस a के या नहीं होता। ये चीज आज हमने प्रूव करनी है और यहाँ पे हमें वाज़े से पता चल जाता है कि अगर हमारे पास क्या है a और b कोई से दो वेक्टर्स हैं और वेक्टर क्वांटिटी बना रही हूँ तो इसके अंदर हमें डायरेक्शन देखनी होती है। जब डायरेक्शन की बात हो तो a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस a नहीं हो सकता, वो इनवैलिड प्रॉपर्टीज है। जहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कम्यूटेटिव इज नॉट कम्यूट, कि हमारे पास क्या है a क्रॉस b वेक्टर वो इज इक्वल टू नहीं है b क्रॉस a के। अगर इक्वल होगा तो वो किस कंडीशन के अंदर होगा, आ लिखते हैं a क्रॉस b इज इक्वल है माइनस b क्रॉस a। ये चीज हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले देखना है कि हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है हमारे पास, a क्रॉस b है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड को देखना है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैसी होगी। अब वो किसके बराबर है हमारे पास, a क्रॉस b। अब यहां पे प्रूव करना है कि अगर हमारे पास क्या है a वेक्टर है और दूसरा हमारे पास कौन सा वेक्टर था b वेक्टर, दोनों के दरमियान में क्या बनाती एक एंगल थीटा। इसके ऊपर हमारे पास n क्या चीज था, एक उसकी यूनिट डायरेक्शन था कि अगर हमारे पास a और b कोई एक प्लेन बनाती हूं तो इसके ऊपर हमारे पास एक परपेंडिकुलर एक्सिस आती है जो कि वो रिप्रेजेंट करती है उसके n को, या मैं इसको कह देता हूं कि वो हमारे पास जो इस यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया ये वही चीज रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो बेटा यहाँ पे देखना है कि अगर हम वेक्टर a को b की तरफ रोटेट करवाते हैं कि रोटेट वेक्टर a टुवर्ड वेक्टर b, देन द राइट हैंड रूल, देन हमारे पास राइट हैंड रूल क्या आता है, देन a क्रॉस b इज इक्वल टू ab साइन थीटा इनटू n वेक्टर है। कि हमने अगर इसके ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करवाएं कि किस तरह से कि इस प्लेन को अगर हम राइट हैंड के अंदर पकड़ लें, मतलब राइट हैंड में बनाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास क्या चीज है राइट हैंड रूल है, मतलब इस तरह से मैंने पकड़ा हुआ है ऐसे, या मैं इसको ऐसे पकड़ूं तो अब कैसे होगा, वेक्टर a को वेक्टर b की जानब हम क्या करवा रहे रोटेट करवा रहे। देन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल कर्ल द फिंगर, जो फिंगर होंगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर होंगी वेक्टर्स के, लेकिन हमारे पास इरेक्ट थंब जो है अंगूठा जो है वो हमारे पास उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड है। जहां पे हम ये भी कह सकते थे कि हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर किया है। फिर सेकंडली हमारे पास कौन सी है, राइट हैंड साइड है, वो किस चीज के बराबर है, b क्रॉस a। हमें किसी चीज से पता चल रहा है कि पहले हमने a क्रॉस b लिया तो हमने a को b की जानब टर्न किया है, अब b क्रॉस a है तो हम b को a की जानब में रोटेट करते हैं। तो वो कैसे आता है हमारे पास, ये वेक्टर a है और ये वेक्टर हमारे पास कौन सा है b वेक्टर, अगर वो एंगल थीटा बनाते, ये हमारे पास उसके ऊपर परपेंडिकुलर नॉर्मल जो था वो n है। अब यहाँ पे देखना है कि उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इट मींस कि हमारे पास n जो डायरेक्शन है वो किसके अंदर आ रही है, नेगेटिव के अंदर आ रही है। तो मतलब कि हमारे पास इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, a क्रॉस b इज इक्वल टू b a sin थीटा इनटू माइनस है, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि a b sin थीटा इनटू माइनस n डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, या हम इसको ऐसे लिख सकते थे, सॉरी b क्रॉस a है तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, इधर लेके आओ b क्रॉस a
इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ए बी साइन थीटा इंटू एन डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 है और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 एंड 2 की राइट साइड देख ले कि हमारे पास ए बी साइन थीटा एन है और यहाँ पे भी हमारे पास ए बी साइन थीटा एन है। जब दोनों की राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें जो प्रूफ मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि ए बी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू है माइनस बी क्रॉस ए। अगर हम इसको आर की फॉर्म में लिखें कि ए क्रॉस बी जो है वो नॉट इक्वल है बी क्रॉस ए, तो ये हमारे पास आ गई उसकी जो कम्यूटेटिव जो लॉ है वो नॉट कम्यूट करता है वेक्टर प्रोडक्ट के। अब बेटा अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले ही हमारे पास यही प्रॉपर्टी आती है कि दो वेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को कम्यूट नहीं करते, इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। मतलब हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो प्रॉपर्टीज में कैसे आएगा, प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। एग्जांपल्स के तौर पर है ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए आर, अगर वो इक्वल है इस कंडीशन के अंदर है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। फिर दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास ए और बी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर आ जाए या पैरेलल आ जाए। नंबर 2, इफ वेक्टर्स आर perpendicular then theta will be 90 degree। then क्या बनेगा हमारे पास a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इंटू एन, या हम इसको लिखते हैं ए बी साइन 90 डिग्री, और साइन 90 हमारे पास कितना होता है 1 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए बी इंटू 1। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो क्या आता है, मैक्सिमम आता है। कब, जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो। फिर अगर हम इसको पैरेलल की फॉर्म में देखें, हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है इफ वेक्टर ए एंड बी आर पैरेलल देन थीटा विल बी 0 डिग्री। और यहाँ पे हम ये भी देख लें कि साइन थीटा जो है वो कितना होता है हमारे पास, साइन 0 डिग्री वो 0 के बराबर है। तो कैसे आएगा हमारे पास ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है 0 डिग्री। तो क्या आ जाएगा ए बी इंटू 0। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या आता है 0 रिजल्ट आता है। क्या आता है बेटा 0 आता है। अगर हम पैरेलल की बात करें तब भी 0 है, एंटी पैरेलल की बात करें तब भी 0 है। अब बेटा अगर हम यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट, वो भी हमारे पास क्या होता है विल बी 0। क्यों, क्योंकि हमने सेल्फ देखना है। सेल्फ का मतलब है एक वेक्टर का उसी के वेक्टर के साथ ही प्रोडक्ट है। मतलब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, ए है और उसी का हमारे पास दूसरा वेक्टर है, वो कौन सा है ए वेक्टर है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आएगा ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए
साइन 0 डिग्री, थीटा कितना आया 0 डिग्री। तो 0 हमारे पास अभी हमने देखा वो कितना था, वो भी 0 था। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर आता है, 0 के बराबर आता है। इट मीन्स कि अगर हम इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म में देखें तो यूनिट वेक्टर फॉर्म जो है हमारे पास वो कैसे आते हैं। तो यूनिट वेक्टर फॉर्म के अंदर हम इसको अगर देखना चाहें तो वो कैसे मिलती है हमें। अब यहाँ पे बात कर रहे थे पैरेलल के अंदर, मतलब प्रॉपर्टी हमारे पास नंबर है 5। अगर मैं यहाँ पे लिखूं i क्रॉस i इज इक्वल टू j यूनिट वेक्टर क्रॉस j यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर क्रॉस k यूनिट वेक्टर, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है 0। फिर हमने बात की परपेंडिकुलर के लिहाज से, तो वो परपेंडिकुलर कैसे, अगर हमारे पास है i क्रॉस j तो वो बराबर होता है हमारे पास k यूनिट वेक्टर। अगर हमारे पास है j क्रॉस k तो वो हमारे पास होता है i यूनिट वेक्टर। अगर हमारे पास है k क्रॉस i यूनिट वेक्टर तो हमारे पास किसके बराबर है j यूनिट वेक्टर। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है बेटा, वो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि i यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे j यूनिट वेक्टर है और यहाँ पे क्या है k यूनिट, अगर इसकी मैं ये डायरेक्शन बना दूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो i क्रॉस i के आगे k आ रहा है, j क्रॉस k के आगे कौन सा आ रहा है i, k के आगे i है और वो कहां पे आ रहा है आगे j आ रहा है। अगर हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, मतलब कि j यूनिट वेक्टर क्रॉस i यूनिट वेक्टर, तो वो हमें डायरेक्शन रिवर्स करके देता है। देन j क्रॉस k वो माइनस i यूनिट वेक्टर, और अगर हम लिखते हैं कि i यूनिट वेक्टर क्रॉस k यूनिट वेक्टर है तो वो हमें क्या देता है माइनस का j यूनिट वेक्टर देता है। अब बेटा ये थी हमारे पास टर्म्स के लिहाज। अगर हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिहाज से देखें तो वो कैसे होगा, तो वो कैसे है, a वेक्टर हमारे पास आएगा ax i यूनिट वेक्टर प्लस ay j यूनिट वेक्टर प्लस az k यूनिट वेक्टर, और b वेक्टर हमारे पास है bx i यूनिट वेक्टर प्लस by j यूनिट वेक्टर प्लस bz k यूनिट वेक्टर। अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है वो हमें, वो हमारे पास है ay bz माइनस az माइनस az ay इंटू i यूनिट वेक्टर, प्लस में हमें मिलता है az bx माइनस ax bz इंटू हमारे पास है k यूनिट वेक्टर, प्लस में हमें क्या मिलता है az bx, तो बेटा ये हमें क्या मिलती है इसकी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। बेटा ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज थी कि हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे होती हैं, हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा इसकी हमारे पास इसका ये प्रूफ है, प्रूफ हमारे पास शॉर्ट आंसर के अंदर भी आ सकता है कि हम प्रूव करते हैं कि हमारे पास a क्रॉस b जो है किस तरह से आता है। अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो हमारे पास इसको लिखने का दूसरा प्रोडक्ट भी होता है कि अगर हम इसको ऐसे ना लिखें तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म में आता है वो कैसे आता है, वो आ सकता है a क्रॉस b यूनिट वेक्टर्स के अंदर इज इक्वल टू i यूनिट वेक्टर j यूनिट वेक्टर और k यूनिट वेक्टर, जहां पे हमारे पास ax ay और b az है, और इनटू हमारे पास है bx by इंटू bz, और ये हमारे पास डिटरमिनेंट फॉर्म के अंदर भी हम इसको क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा आज का हमारे पास जो टॉपिक था वेक्टर प्रोडक्ट का, टू वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, तो बेटा इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।